हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कि अगर आप सीटेट में पास होना चाहते हैं और कोई अगर पेड कोर्स वगैरह लेना चाह रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी मत लीजिए। क्योंकि ये वीडियो में बने रहिए, इसी टॉपिक पे हम लोग सारी बातें करने वाले हैं और आई होप आप लोगों को ये सारी बातें अच्छी लगे और आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे, अपना खुद से अंडरस्टैंडिंग नहीं इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप सीटेट क्रॉस नहीं कर सकते। किसी का नोट ले लीजिए या किसी से पैड बेच ले लीजिए, जब खुद से एफर्ट नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और खुद से जब आप एफर्ट करेंगे ना तो ये सब लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा को सब कुछ कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्री में पढ़ के जो है यूट्यूब से पढ़ के और जो उनके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उससे पढ़ के वो 120 130 प्लस लेके आए हैं, और कोई भी बिना पेड बेच के। क्या पहले पेड बेच नहीं होता था तो सब बच्चे सीटेट नहीं पास करते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो स्पेशली सीटेट के लिए तो आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से, और आप सीटेट इजीली क्रॉस कर सकते हो। और अच्छी सी तरह से अगर मेहनत कर रहे हैं, आप काफ़ी दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो आपका 120 प्लस 130 प्लस स्कोर भी हो सकता है। सीटेट ऐसा कोई बहुत ही तोप वाला एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे बहुत सारा लेंदी सिलेबस है या कुछ भी। लिमिटेड सिलेबस है, उसी में से बार बार पूछा जाता है। हर मतलब सब्जेक्ट के लिए लिमिटेड सोर्सेज हैं, उससे ज़्यादा कुछ बाहर का आता नहीं है। सीटेट अपना क्राइटेरिया फिक्स कर देता है कि हमको यहाँ से यहाँ तक का पूछेगा, उसी में से पूछेगा। अगर बैड लक है तो कभी कभार चाहे 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आता है, अदरवाइज नहीं। अगर सीटेट प्राइमरी के लिए आप जा रहे हैं तो 1 to 5 जो है एनसीईआरटी से पूछा जाता है। अगर आप जूनियर यानी पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी पूछा जा रहा है। अब रही बात है एनसीईआरटी, अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप लोग के पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए भी बिल्कुल भी परेशान ना होइए। क्लास 1 से 5 तक का ईवीएस का जो मतलब सिलेबस है वो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब में रिचार्ज डलाते होंगे, उससे आप जो है ईवीएस वाला चैप्टर का मतलब सिलेबस से कंप्लीट कर सकते हैं अपना, और जो है आसानी से कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। मिनिमम आप 6 से 7 दिन एक सब्जेक्ट पे दे दीजिए। अभी भी आपके पास टोटल 15 से 20 दिन का टाइम है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है एग्ज़ाम 16 दिसंबर से हुआ था, लास्ट जनवरी तक चला था। ठीक, तो अभी भी आप पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट पे 5-5 दिन अगर रख लीजिए तो भी आप जो है इजीली जो है सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ सकते हैं? 5 दिन ईवीएस के लिए निकाल लीजिए। अगर आपने बिल्कुल भी अभी तक शुरुआत नहीं किया तो ईवीएस के लिए निकाल लीजिए। ईवीएस के लिए 5 दिन निकालिए, 3 दिन टॉपिक पढ़ डालिए किसी भी यूट्यूब के वीडियो से जो तैयारी करवा रहा है तो उससे पढ़ डालिए, और बाकी जो है 2 दिन अपना सारा प्रीवियस ईयर उठा के प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका ईवीएस रेडी हो गया। ठीक है, अब 5 दिन पेडागोजी सारे का पढ़ लीजिए। पेडागोजी में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद उनको पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया था एनसीएफ हो गया, आरटीई हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ये सारा सब कुछ जो है ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगा डालिए। सारा प्रीवियस ईयर ना लगा पाइए तो 5 साल का एक साथ लगा लीजिए। एक साथ लगाएंगे तो आपके पास चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं आपके माइंड में, जो आप लोगों ने पढ़ा है और प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, तो चीज़ें इकट्ठा हुई, कुछ कन्फ्यूजन है तो वो क्वेश्चन के मीडियम से दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये रहता है मतलब पढ़ने का तरीका इस तरह से है। और दूसरी बात है, अगर आप जो है मैथ के लिए जाना चाह रहे हैं तो क्लास 1 to 5 का मैथ आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। सारा प्रीवियस ईयर उठा लीजिए और प्रीवियस ईयर के बेस पे प्रैक्टिस कर डालिए। अगर आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो यूट्यूब पे जो ऑनलाइन पिछली बार वाला पेपर हुआ था 2021 में, उसका सारा सब कुछ आप कर डालिए। सारा लगभग 20 से 22 पेपर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो वो सारा अगर कर लेते हैं तो उसी में से कंटेंट आपको मिल जाएगा। बस बदलेगा क्या, नंबर्स बदल देगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देगा। नंबर सिस्टम में बहुत कुछ नहीं ना पूछ लेगा, प्लस माइनस में बहुत नहीं ना कुछ पूछ लेगा। तो यही है, और बेसिक डेली लाइफ में जो यूज़ होता है प्लस माइनस उससे रिलेटेड आता है। ठीक है, जो आप नॉर्मली सब्जी खरीदने जा रहे हो, इतने पैसे दे रहे हो, 2 किलो के लिए इतने दे रहे हो, यही सब टाइप का क्वेश्चन आता है। मैंने एक पेपर 1 के लिए एक मैथ का कंटेंट वाला सारा सब कुछ सॉल्व कराया, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये हमारा बात हो इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी के लिए आप क्या करिए, जब सारा पेडागोजी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें हिंदी और इंग्लिश का पेडागोजी कवर होता है। अब बात रहती है इंग्लिश की पेडागोजी की। इंग्लिश की पेडागोजी में थोड़ा सा आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, कुछ मतलब आपको वहाँ टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि हमारा मेथड्स अप्रोच ये सब पूछता है, कुछ जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी स्टेटमेंट कभी कभी पूछती है, तो स्टेटमेंट आप ना भी पढ़ें क्योंकि स्टेटमेंट तो कभी रिपीट नहीं होता है।
तो ये आप बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। और बाकी मेथड्स पढ़ लीजिए, और फोनिम्स क्या होते हैं, मॉर्फीम क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बेसिक जो जानकारी वो आप रख सकते हैं। इंग्लिश पेडागोजी के लिए 1-2 नंबर पूछ लेता है। क्वेश्चन टैग क्या होता है ना, ये सारी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये 5 सब्जेक्ट में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेड डिवाइड है, तो आप अपने टाइम जो है इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए, और एक एक सब्जेक्ट पे फोकस करके एक एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 2 दिन इंग्लिश पढ़िए, उसका पूरा कंटेंट जो भी आप पढ़ पा रहे हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर उठाइए, सॉल्व करिए जो चीज़ आप कंटेंट में पढ़े हैं, और उसके बाद प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें आपको अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और जो आप नहीं पढ़े हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारा जो होता है स्ट्रैटेजी आप बना के रखिए, तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही पेड बैच वगैरह लेने की ज़रूरत है, ना ही प्रैक्टिस सेट किसी का खरीदने की ज़रूरत है, ना ही मॉक टेस्ट किसी का देने की ज़रूरत है। अगर आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट वगैरह देना चाह रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहती है कि आप, पिछली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था, इतना सारा पेपर हुआ है, आप किसी 2-3 पेपर को उठा लीजिए ऑनलाइन। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठ के 2-3 घंटे सॉल्व करते हैं पेपर को, सेम उसी पैटर्न में आप 2-3 घंटा टाइम दीजिए। पर डे एक प्रीवियस ईयर लगा डालिए, आप देखिए आपका प्रैक्टिस भी अच्छे हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी आप करना सीख जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पिछली बार एसएसटी वालों को हुआ था। क्यों? क्योंकि उनका पेडागोजी सिंपल नहीं था कि एक वन लाइनर था। जैसे उनका असेसमेंट में, स्टेटमेंट में उनका पेडागोजी भी था, और असेसमेंट में, सॉरी, स्टेटमेंट में उनका जो है वो कंटेंट भी था। जैसे 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर उसको में से खोजना, बहुत ही लेंदी पेपर था एसएसटी वालों के लिए। मैंने 2-3 पेपर एनालिसिस किया है, उसमें मैंने देखा है। बल्कि इस लेवल के अकॉर्डिंग साइंस वालों का पेपर ठीक था, साइंस वालों का बहुत अच्छा था पेपर। और अगर वो लोग अच्छे से फॉलो किए होंगे एनसीईआरटी या किसी के, मतलब जिससे भी पहले से पढ़ रहे होंगे, तो डेफिनेटली उनका अच्छा गया होगा एग्ज़ाम। और ये सब सारा चीज़ आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था ऑनलाइन पिछली बार, तो प्रैक्टिस सेट का कोई वो नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने बस यही जो है प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर था वही सॉल्व कर लिया था, और बस उसी के बेस पे कुछ नहीं पूछा गया था। एक नॉर्मल सा टॉपिक ऐड हुआ था साइकोलॉजी में और एसवीडीपी में, वो था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, और कस्तूरी रंगन की समिति की थी के सिफारिश पे। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड हो गई थी। और कुछ ऑनलाइन मीडियम से जो क्वेश्चन बनता है कि बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इस बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं, और उसको ईजिली जो है उसका आंसर कर सकते हैं। और किसी भी तरह से पेड बैच वगैरह मत फंसिएगा, ये टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा है जो मैंने स्ट्रेटजी बताई आप फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। और सारी चीज़ें बस इसी सब में घूम फिर के रहती है, सिलेबस लिमिटेड है, वही सब बार बार पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उससे भी मॉक टेस्ट के रूप में ले लीजिए आप। कोई भी तरह से, किसी भी तरह से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप मेरी सारी बातें आप लोग को अच्छी लगी हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरह से स्ट्रेटजीज वाली वीडियोस मैं आप लोग को प्रोवाइड कराती रहती हूँ। और सीटेट का प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर है मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगी, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सब कुछ कराऊंगी। और मैंने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया है। लास्ट ईयर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी 2 पूरी वीडियोस मैंने डाल दी है, 5 सब्जेक्ट के रिलेटेड सब कुछ डाल दिया है। पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि पर डे वीडियो डालती रहूँ, इंग्लिश, हिंदी, पेडागोजी सब कुछ डालती हूँ मैं, ठीक है। हाँ, बात करते हैं पैसेज की वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि पैसेज को करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई भी आपको पैसेज नहीं करा सकता है। आपको करना क्या है, हाँ, ये लक है कि अगर कोई करा रहा है तो वो एग्ज़ाम में फंस जाए। क्यों? क्योंकि जो टीचर प्रैक्टिस करवा रहा है वो एनसीईआरटी से ही करवाता है, एनसीईआरटी के बुक से ही पैसे जाता है, चाहे वो एसएसटी के बुक से आ जाए, चाहे वो इंग्लिश के बुक से आ जाए या साइंस के बुक से आ जाए, पैसेज किसी भी बुक से आ जाता है, लेकिन वो एनसीईआरटी में ही, एनसीईआरटी से ही रहता है, ठीक है। तो फंसने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और आप लोगों को डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और पैसेज करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है, आप लोगों को
आपको कैसे करना है। आप 4-5 जब प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, जो ऑफलाइन वाला मोड होता था उस टाइम पे जो बुक्स वगैरह आते थे, उसमें से आप 4-5 साल का पेपर अगर निकाल ले रहे हैं और उसको पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका पैसेज पढ़ने का हैबिट हो जाएगा। सेम पैसेज तो रिपीट कभी करता नहीं है, लेकिन आपको हैबिट हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी बातें रह गई हैं कि आप सीटेट को इजीली क्रैक कर सकते हैं, 120 प्लस भी ला सकते हैं, 130 प्लस भी ला सकते हैं। ये मैटर करता है कि आप किस तरह से मेहनत करते हैं। ये नहीं है कि मतलब बिना सर पैर के मेहनत किए चले जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट को 10 दिन पढ़ रहे हैं ना, तो अपना एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर जा रहे हैं तो अपनी एक खुद की स्ट्रैटेजी रखिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का जो रहता है इश्यू, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, एग्ज़ाम का हो, वो आपको ही देखना है, आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, अपने घर के इन्वायरमेंट के हिसाब से मैनेज करना है। और स्पेशली अगर आप एक हाउस वाइफ है तो ज़रूर से इस बात का ध्यान रखिए कि किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो मत करिए। हाँ, ये है कि कुछ उनसे हेल्प ले सकती हैं, लेकिन मैनेजमेंट तो आप ही को करना है ना। आपके फैमिली में किस टाइम आप फ्री रहती हैं, किस टाइम जो है आपके पास टाइम है पढ़ने का, उस टाइम पे आप कर सकती हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए अपने अकॉर्डिंग। तो मैं तो खुद ही बनाती थी, क्योंकि मेरे तो 2 बच्चे हैं, तो इसलिए मैं हाँ किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके टाइम के अकॉर्डिंग मैं काम ही नहीं कर पाती। मैं कभी भी यूट्यूब पे लाइव क्लासेस नहीं देखती थी। लाइव क्लासेस से मुझे लगता था ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं क्लासेस जो होता था वो बाद में लेती थी। देखिए, अगर आप पैसे खर्च करके किसी का पेड बैच अगर लेना भी चाहेंगे, तो उनसे अगर आप कंटेंट नहीं पढ़े हैं ना, उनसे आप डेली क्लासेस नहीं लेते हैं, तो उनको समझने के लिए भी आपको कुछ दिन लगेगा, जो कि आपका वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा जो आपका तैयार नहीं है वो यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लीजिए, किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसी से पढ़िए। बिल्कुल भी पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों को। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेहनत करिएगा, 120 130 रहेगा। और जिसका नहीं हो पा रहा है वो घबराए भी मत, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताया है कि 90 वाला बच्चा भी उसी रो में खड़ा है, 120 वाला बच्चा, 130 वाला बच्चा भी उसी रो में ही खड़ा है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि आप मेहनत करिए, सही डायरेक्शन में मेहनत करिए। सिर्फ इसीलिए मत मेहनत करिए कि आपको सीटेट पास करना है, आप मेहनत करिए कि आपको टीचर बनना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।